चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जो आज हमारा रहेगा वो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो, जो पहला मोशन होता है वो हम लोगों का टाइप होता है लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन कब होगा वो हम लोग बताते हैं। लीनियर मोशन का मतलब हुआ कि जब बॉडी अपनी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी का जो एंगल होगा वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, यानी कि बॉडी क्या है कि अपना वो एंटर करेगा आपका 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, किसके साथ बना करके एंगल? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, थीटा की वैल्यू पिछले क्लास में बताया था क्यू बी क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 80 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब कि या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, ये क्या होगा? थीटा का वैल्यू। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में जो बॉडी का मोशन होता है वो लीनियर होता है, लीनियर पाथ उसका बनता है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? ये थीटा की वैल्यू है। ठीक है, in this case body enters, in this case particle enters या फिर charge enters magnetic field either in parallel direction or anti-parallel direction, anti-parallel direction। ठीक है, क्या मतलब हुआ ये समझते हैं इसका। ये सपोज हमारे पास मान लो, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है, बॉडी चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है वो v वेलोसिटी से या तो इधर से एंटर कर सकता है, ये देखो, या तो इधर से एंटर कर सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल इधर से एंटर करेगा। ठीक है, तो उस केस में जो एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग को निकालना है फोर्स, कि फोर्स क्या लगेगा। तो आप लोग बताओ कि F इक्वल टू, याद है ना आप लोगों को कि F इक्वल टू क्या लगाया था? क्यू वी बी साइन थीटा। याद करो, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा या तो साइन थीटा की साइन 0 डिग्री होगा और साइन 180 डिग्री होगा। तो साइन 0 हो या 180 हो, दोनों की वैल्यू एक ही होती है। कितनी होती है वैल्यू? साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू 0। तो फोर्स कितना लगेगा? 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी बॉडी चार्ज पार्टिकल लीनियर मोशन में होगा, कब होगा लीनियर मोशन में? जब फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो चार्ज पार्टिकल का पाथ लीनियर होगा, और चार्ज पार्टिकल, और या फिर चार्ज पार्टिकल का पाथ लीनियर है तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टिकल, क्या लिखेंगे इन दिस केस? चार्ज enters magnetic field either in parallel direction or anti-parallel direction and experiences zero force, and experiences zero force, zero force। ठीक है, चलो सेकंड केस में आते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन कब होता है, होगा सर्कुलर मोशन? आइए देखते हैं। जब बॉडी, कल समझाया था, याद करो, कल बताया था कि थीटा की वैल्यू
कितनी होती थी, इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे एंटर करता था तो हमेशा जो चार्ज पार्टिकल था वो आपका उस पर फोर्स कैसा लगता था, फोर्स हमारा लगता था सेंटर की ओर, और सेंटर की ओर लगता था तो बॉडी का जो चार पाथ बन जाता था वो कैसा बनता था, सर्कुलर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, when charge particle enters the magnetic field perpendicularly then it experiences force always towards the center। कल समझाया था कि हमेशा किस में लगता है, सेंटर की ओर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स makes the path of charge particle circular। ठीक है, मेक द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर। आइए देखते हैं कैसे ये हम लोगों ने किया। कल आप लोगों को समझा रखा था ऑलरेडी, फिगर भी बताया था। चलो एक बार फिर से करके देखते हैं। आप जब यहाँ पे हम लोगों का, एक मिनट, ये देखो हमारे पास क्या है कि ऐसा, ये मैं इस बार इनसाइड लेके चल रहा हूँ, पिछले बार आउटसाइड लेके समझाया था, इस बार इनसाइड लेकर के बना दे रहा हूँ ताकि दोनों ही केस आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा करके एक बार सबका पाथ चेक करेंगे, सबके बेस चेक करेंगे कि कौन कौन सा डायरेक्शन में फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस किसका डायरेक्शन है, क्रॉस क्रॉस डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रहेगा सपोज ऊपर की ओर। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर में है और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस साइड जा रहा है, देखो इस साइड। तो आप लोग बताओगे कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, बताओ तो जरा। अगर चार्ज पार्टिकल ये करंट का डायरेक्शन है तो इस पे फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा। ये डायरेक्शन दी हुई है वेलोसिटी की, फिर से सोचो। ये देखो पक्का, आप कोई डाउट? सोचिए रोशन, सोचिए आप, या डाउनवर्ड, मैंने बस कंफ्यूज करने के लिए बोला है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूँ, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इस साइड है, ये वेलोसिटी है, कुछ ज़्यादा चीज चेंज नहीं किया है। फोर्स विल बी अपवर्ड ओनली, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड रूल, FBI, ये फील्ड जा रहा है इधर बाहर की ओर, करंट जा रहा है इस साइड, थंब क्या दे रहा है, थंब दे रहा है आपको अपवर्ड, तो ये फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो फोर्स विल बी अपवर्ड, राइट। यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, अपवर्ड लगेगा। अभी नेक्स्ट देखो, अभी बॉडी यहाँ से ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ से यहाँ पहुंच गया, देखो ये बॉडी यहाँ से ट्रेवल किया और ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपवर्ड है,
वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड है, अब बताओ फोर्स किधर लगेगा, अभी फोर्स किधर लगेगा चेक करो। सबका जवाब नहीं आ रहा। चलो अभी भी सबका नहीं आया, कुछ ही लोगों का आ रहा है। लेफ्ट साइड, ठीक है, सब चेक करो। देखो एफ बी आई वेलोसिटी ऊपर, ये आउटवर्ड, देखो ये थंब किधर दिखा रहा है, लेफ्ट साइड दिखा रहा है। तो लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे इसका फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की ओर। ये देखो ये फोर्स इधर लग गया सेंटर की ओर, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ से घूमते घूमते पहुंच गया ऊपर, ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी इधर, अब वेलोसिटी इधर, तो अभी बताओ किधर लगेगा ये फोर्स। अभी थर्ड वाले केस से बताओ कि फोर्स किधर लगेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो और देखो, डाउनवर्ड, बिल्कुल सही। ये किधर लगेगा, डाउनवर्ड, एफ की तरफ। एफ की वैल्यू किधर, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। चलो ये घूमते घूमते चार्ज पार्टिकल अभी यहाँ पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर, तो अभी किधर लगेगा, राइट, ठीक है। निकाल के देखो, राइट में लगेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हर टाइम पे इस पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा ये हमेशा किधर लगेगा, सेंटर की ओर। और सेंटर की ओर आ जाओ, देखते हैं कितना फोर्स लगता है। तो F की जो वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे, F इक्वल्स टू आपको मालूम ऑलरेडी क्या होता है, F इक्वल्स टू QVB, ठीक है। QVB साइन थीटा होता था ना, तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू, अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ लिखना भूल गया, एक मिनट, स्टाइलस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, QVB साइन थीटा। तो QVB साइन 90 डिग्री, तो फोर्स कितना लग जाएगा, QVB का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जब फोर्स QVB लगेगा तो बॉडी का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। या फिर आपका जब बॉडी का पाथ सर्कुलर होगा तो फोर्स कितना लगेगा, ओनली QVB लगेगा, ठीक है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, Q क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, ठीक है। चलो अब देखो, ये बताओ मुझे, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस होगा या नहीं होगा, ऐसा सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा या नहीं होगा। तो अभी आप खुद बताओ, सोचो थोड़ा सा कि वो रेडियस कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड दैट रेडियस। ये जो सर्कुलर पाथ है इसका अपने को सरकमफेरेंस चाहिए, अपने को रेडियस चाहिए, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाकी लोग सर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के सर एग्जैक्टली क्या करेंगे, एमबीएस कर पाया। हाँ सेंट्रीपिटल लगाएंगे। और सेंट्रीपिटल का फोर्स का आपको मालूम है कि क्या होता है, mv²/r, ठीक है, ठीक है। आपका भी ठीक था। अभी हम लोग क्या करेंगे, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर पाथ। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, द मैग्नेटिक फोर्स will provide centripetal force, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है भाई, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि क्या, F
एम यानी जो मैग्नेटिक फोर्स निकाला हमने दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू क्या, ये एफ एम में लिख लो, चलो एफ एम विल बी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी बता रखा है एम बी स्क्वायर बाई आर। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से निकालेंगे एफ एम की वैल्यू आपने निकाल रखी है क्यू वी बी, और क्यू वी बी इक्वल्स टू एफ सी की वैल्यू कितनी, एम बी स्क्वायर बाई आर। सॉल्व करो, कटम छुटम करो जो करना है, और यहाँ से सॉल्व करके देखो आर की वैल्यू आएगी एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आएगी, एम बी बाई क्यू बी। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत याद है? बताइए। चलो, तो हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया। अब देखो जब बॉडी हम लोगों का यहाँ पे क्या है ना कि बॉडी हम लोगों का सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने पे वो क्या करेगा, अपना मोशन को बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है, वेलोसिटी चेंज होता नहीं है। ठीक है, बता रखा है कि जब 90 डिग्री पे होगा तो फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता। दैट मींस कि उसका काइनेटिक एनर्जी इज सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो सेम वेलोसिटी से वो घूमता रहेगा। तो बार बार वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, तो सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा तो अपने मोशन को रिपीट करेगा, और मोशन को रिपीट करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं टाइम पीरियड क्या निकालते हैं। तो फिर क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होगा, मतलब किस टाइम के बाद वो मोशन को रिपीट करेगा, तो वो दैट विल बी कैपिटल टी। और कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेलोसिटी। याद करो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो एक कंप्लीट सर्किल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा चार्ज पार्टिकल का, वो कंप्लीट सर्किल में डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है, आर की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी, एम वी बाई क्यू वी, तो ये एम वी बाई वी, और यहाँ पे क्या, क्यू बी। ठीक है, अब देखो ये v जो होगा वी वी बोथ विल बी कैंसल्ड आउट। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वेलोसिटी अगर चेंज भी कर दोगे तो टाइम पीरियड उसका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, t की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 पाई एम बी। और इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे जो इसी बार का जेईई मेन में पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है, चलो इसी तरह कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी पूछ देगा, कभी कभी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, कभी कभी आपको क्या कहते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो याद करो फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होता है, 1 बाई टाइम पीरियड यानी कि क्या हो जाएगा, क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाई 2 पाई एम। कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख देगा तो समझ लेना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि वो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी याद करो ओमेगा होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता था, सर्कुलर मोशन में बताया था, याद करो ओमेगा। और ओमेगा बराबर क्या होता था, कोई फॉर्मूला बताएंगे ओमेगा का,
भूल गए क्या ओमेगा का फॉर्मूला? टू पाई एफ या फिर टू पाई बाई टी। ठीक है, टू पाई एफ या फिर टू पाई बाई टी, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ में पुट करो तो ये टू पाई कट जाएगा। तो जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो आएगी टू पाई, यहाँ पे लिख लो टू पाई एफ, टू पाई एफ या फिर ओमेगा की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो तो टू पाई विल बी कैंसल आउट, क्यू बी बाई एम। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख देगा। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ये ध्यान रखना कि वो ओमेगा की बात कर रहा है, इसी को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये सारा चीज हमारा एनालिसिस हो गया जब बॉडी किसमें था, सर्कुलर मोशन में था। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट जो तीसरा है, तीसरा टाइप का मोशन है वो होता है हेलिकल मोशन। देखते हैं कि हेलिकल मोशन क्या होता है, आइए। पहला था लीनियर, दूसरा सर्कुलर, तीसरा हेलिकल। और इसी पोर्शन से, हेलिकल वाले पोर्शन से ही इस बार एक क्वेश्चन पूछा था आपका जेईई मेन में। थर्ड वन, हेलिकल मोशन। बोलोगे हेलिकल क्या होता है? तो हेलिकल, जो आप स्प्रिंग देखे हो ना, तो स्प्रिंग के पाथ पे जो मूव करेंगे उस टाइप के मोशन को हम लोग हेलिकल मोशन बोलते हैं। ठीक है, और हेलिकल मोशन में क्या होता है कि थीटा हमारा ना तो जीरो होता है ना तो 180 होता है, और नहीं एसएचएम नहीं, एसएचएम इज डिफरेंट। स्प्रिंग का मोशन ऐसा ऐसा की मैं बात नहीं कर रहा, स्प्रिंग का ऐसा ऐसा मोशन वाला बात कर रहा। स्प्रिंग का जो है वो ऐसा फ्रंट वाला मोशन नहीं, स्प्रिंग के पाथ में घूमने को हम लोग हेलिकल बोलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। हेलिकल मोशन में क्या होता है कि थीटा आपका जो होगा वो हमारा ना तो 0 डिग्री होगा और नॉट इक्वल टू होता है एक्चुअली, ना तो 0 डिग्री ना तो 180 डिग्री, और मतलब आपका ना तो 0 के बराबर होना चाहिए, ना तो 180 के बराबर होना चाहिए, ना तो 90 के बराबर होना चाहिए। तीनों में से किसी के भी बराबर नहीं होगा। बाकी कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी हो गया तो आपका बाकी दो मोशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप 45 डिग्री पे ले लो, 30 डिग्री पे ले लो, तो वो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे हेलिकल मोशन। कैसे हेलिकल मोशन होगा वो आइए देखते हैं। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, ये समझ जाएंगे तो हमारा बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा काम हम लोग तुरंत ही कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले कोई बॉडी अगर यहाँ पे, अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड ही, ये बी से आपका जा रहा है। अब इसी में हम लोगों ने क्या किया कि एक चार्ज पार्टिकल को डाला इसके मैग्नेटिक फील्ड में, और चार्ज पार्टिकल को एक एंगल से डाल रहे हैं, ये देखो यू। ठीक है, तो ये यू रहेगा और ये एंगल से जा रहा है थीटा। ठीक है, या फिर आप वी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वी ही ले लो। ये वी से जा रहा है, अभी ये एंगल आपको थीटा रहेगा। ठीक है, और बाकी जो एंगल रहेगा यहाँ पे, चलो मैं एक चीज और चेंज कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये आप ले लो बी के डायरेक्शन में। ठीक है, ये वी है और इस साइड ये क्या है, वी साइन थीटा। हम लोग बी इस बार परपेंडिकुलर ले लेंगे इस साइड में। ठीक है, अभी देखो ऊपर वाला जो जाएगा, ये जो डायरेक्शन ऊपर वाला डायरेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा होगा क्या, बताओ तो। नीचे क्या आता था बताओ, याद करो, नीचे क्या आता था, वी कॉस थीटा आता था, और ये ऊपर क्या, वी साइन थीटा। ठीक है, इधर आया वी कॉस थीटा, इधर आया वी साइन थीटा। ठीक है, तो v cos थीटा और v sin थीटा आ रहा है,
ठीक है, अभी मेरे को ये बात बताओ कि ये v sin थीटा, इसमें से दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और एक वेलोसिटी इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ कि ये जो v sin थीटा है वो v sin थीटा इसको कैसा पाथ देगा, सर्कुलर या लीनियर? लीनियर सर। v sin थीटा की बात कर रहा हूं, फिर से सोचो, v sin थीटा यहाँ परपेंडिकुलर है, मैं v sin थीटा की बात कर रहा सर हूँ, sin थीटा 90। सर्कुलर सर, सर्कुलर। हाँ, तो आप लीनियर कैसे बोल रहे हो? अभी जब सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलवेज क्या देगा? आप खुद देखो, v sin थीटा जो x एक्सिस पे है वो परपेंडिकुलर है या लीनियर है, सो बताओ ना, या 0 डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा सर। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में तो बताया ना कि ऑलरेडी वो क्या करेगा, सर्कुलर। सर्कुलर बताएगा। आप लीनियर कैसे बोल रहे हो? आप समझ में आया सबको? यस सर। बाकी लोगों को? चलो, अभी देखो v cos थीटा, अभी खुद सोचो कि v cos थीटा उसको कैसा पाथ प्रोवाइड करेगा, ये बताओ, v cos थीटा उसको कैसा पाथ प्रोवाइड करेगा? लीनियर। लीनियर। तो देखो इसमें क्या होता है, अब मैं इसका पाथ बनाना शुरू करता हूं, देखो इसका अभी हम लोग पाथ बनाना शुरू करते हैं। देखो बॉडी यहां से स्टार्ट किया, और बॉडी यहां से स्टार्ट करने के बाद ये बॉडी ये सर्कुलर पाथ जैसे ही कंप्लीट करना चाहेगा, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना नहीं करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करवा देगा, ठीक है। देखो ध्यान से, बॉडी हमेशा क्या जाएगा, ये सर्कुलर पाथ, मान लो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होता तो ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जैसे ही ये बॉडी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करना शुरू करेगा तो ये थोड़ा सा बॉडी आगे बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा बॉडी आगे बढ़ के फिर सर्कुलर पाथ बनाएगा, ठीक है। ये बॉडी कैसा बनेगा, देखो यहाँ से आगे नीचे गया और ये नीचे जाकर के आगे बढ़ गया, आगे बढ़ जाएगा, फिर सर्कुलर पाथ यहाँ से कोशिश करेगा कि भाई सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे, लेकिन जब तक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा वो नेक्स्ट टाइम फिर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको आगे बढ़ा देगा, और फिर से इसको ये काम चलता जाएगा। तो ये देखो इस टाइप का जो वेलोसिटी है ना, ये मैं सर्किल कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, ये सर्किल आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का देखो, ये स्प्रिंग टाइप का पाथ लग रहा है क्या इसका, नोटिस करो, ये आप 3D में थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जब बॉडी जैसे ही सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने वाला होगा, हॉरिजॉन्टल वाला उसको आगे बढ़ा देगा। तो हॉरिजॉन्टल वाला देखो, ये बॉडी आ रहा है और सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने वाला था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये इस टाइप का जो पाथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ, और इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन, ठीक है। देखो कंसिडर करो कि स्प्रिंग ऐसा ही होता है ना, तो समझ लो कि स्प्रिंग के पेरीफेरी पे, जो स्प्रिंग का लोहा जैसा मतलब स्प्रिंग जो बना हुआ है उसके पेरीफेरी पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके पेरीफेरी पे जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन। क्या ये सबको समझ में आया? पार्टिसिपेंट्स वाले में सब यस और नो करके बताए, क्या ये सबको क्लियर हुआ कि स्प्रिंग के जैसा पाथ कैसे बन रहा है इसका? दो कंपोनेंट है, v sin थीटा परपेंडिकुलर है, इसके वजह से वो सर्कुलर पाथ बना रहे हैं, v cos थीटा लीनियर है, इसके वजह से वो लीनियर पाथ बना रहा है। तो लीनियर पाथ जब बना रहा है तो ये क्या कर रहा है हमारा, वो लीनियर पाथ हमारा उसको वेलोसिटी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट होने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ा दे रहा है, ठीक है। इस टाइप, अब देखो ये बॉडी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, ये आपका पाथ हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिकल पाथ और हेलिकल मोशन।
चलो अभी बताओ, स्प्रिंग का कुछ रेडियस होता है क्या कि नहीं होता? हेलिकल स्प्रिंग का कुछ रेडियस होता है कि नहीं होता है? तो इसका सोचो, अभी बताओ जरा सा कि हम लोग कैसे निकालेंगे इस बार रेडियस उसका। रेडियस कुछ ना कुछ तो होता ही है, सबको मालूम है। हाँ, उसके भी होता सर है। जो स्प्रिंग है ना उसका नीचे से उसके रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा ना, आप उसको कंप्रेस कर दोगे तो उसका तो रेडियस होगा ही ना। मान लो कोई स्प्रिंग देखोगे तो स्प्रिंग का रेडियस नहीं होता। स्प्रिंग को सामने से देखो तो सामने से तो सर्किल ही दिखेगा, पहला वाला सर्किल, और वो सर्किल का तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो वो रेडियस कैसे निकालेंगे? एनीवन, किसी को कोई डायरेक्ट आइडिया? बताओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा? देखो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट अभी तुरंत देखेंगे इसको क्या होता है कि तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा? v sin थीटा प्रोवाइड सर्कुलर पाथ, व्हाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा? v cos थीटा प्रोवाइड्स लीनियर पाथ। so as so net path of the charge particle becomes हेलिकल। ठीक है, चलिए अभी इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।